योगस्तु भव। चमत्कार नमस्कार। नहीं, नहीं, चमत्कार को नमस्कार। यस, चमत्कार को नमस्कार ऐसा मुहावरा आपने भी सुना होगा, है ना? कहते हैं कुंडलिनी योग में या जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं कि कुंडलिनी जागरण होने के साथ-साथ कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ, कुछ चमत्कार जैसा आपके अंदर पैदा हो जाता है। या कुंडलिनी जागरण से ऐसा कुछ होता है कि आप चमत्कार कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चमत्कार है क्या? किसको कहते हैं हम चमत्कार? कहीं खड़े-खड़े आग लग जाना, हैं? बेमौसम बारिश को करा देना या कोई ऐसी अनोखी विचित्र बात कर देना, किसी को ठीक कर देना, किसी का रोग दूर कर देना, कहीं कोई घटना घट गई, चोरी डकैती हो गई, उसका पता लगा लेना या और ऐसी बहुत सारी बातें जिनसे एकदम लगे कि आश्चर्य हो गया, एक अजूबा हो गया, एकदम बिल्कुल नई और अद्भुत बात हो गई। कुछ भी ऐसा जो लगता है कि एक प्राकृतिक वे में नहीं हो रहा है, वो हो जाना शायद वो चमत्कार है। या आपके मन की मैं बात पढ़ लूँ, आपके विषय में बता दूँ, आपकी शादी हुई या नहीं हुई, या आपने क्या किया या नहीं किया, या आपने कौन-सा बिज़नेस किया और क्यों ठप हो गया, ये चमत्कार है। चमत्कार को समझना ज़रूरी है। और जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं या कोई भी ऐसे विषय की बात करते हैं, तो कहते हैं भई कुंडलिनी जागरण से सिद्धियाँ मिलती हैं। आपके अंदर एक सिद्धत्व पैदा होता है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो सिद्धत्व पैदा होता है, मैं मानता हूँ। सिद्धत्व पैदा होता है, ये मैं मानता हूँ। सिद्धियाँ भी होती हैं, ये भी मैं मानता हूँ, पर सिद्धियाँ क्या? किस तरह की सिद्धियाँ? किन चीज़ों के बारे में सिद्धि बात करती है या सिद्धि होती है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो चमत्कार की जब हम बात करते हैं, तो कुछ भी ऐसा होना जो शायद एक साधारण मनुष्य के, मानव के हाथ में नहीं है और ऐसा कोई दूसरा विरला कर देता है, तो हम कहते हैं भई चमत्कार हो गया। हाथ से राख निकाल दी, प्रसाद दे दिया, चमत्कार हो गया। या हमने ये पता कर लिया कि तुम्हारे विषय में कोई गुप्त जानकारी है जो कोई नहीं जानता, वो हम जान गए, तो चमत्कार हो गया। चलो हो गया। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है? जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, क्योंकि मैं विषय को कुंडलिनी से संबंधित रखना चाहूँगा, तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने में आती हैं कि इसके बड़े खतरे हैं, बहुत सारा खतरा है, कुंडलिनी जगाना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, नंबर 1। दूसरा ये कि कुंडलिनी जागरण से बहुत विचित्र तरह की सिद्धियाँ मिल जाती हैं, नंबर 2। तीसरा ये कि कुंडलिनी अगर जागरण हो जाए तो आदमी पता नहीं शायद भगवान ही बन जाए या वो सुपरमैन हो जाता है। आखिर इस तरह की बातें करके या इस तरह की चीज़ें देख कर के हम सभी लोग कहीं न कहीं आकर्षित भी हो जाते हैं या उस विषय से थोड़ा-सा दूसरी तरह से रुझान सा रखने लेते हैं कि हमारे अंदर कुछ सिद्धियाँ पैदा हो जाएँगी, कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ आ जाएँगी। आप मुझे एक बात बताइए, कुंडलिनी जागरण को मैं अपनी साधारण भाषा में, क्योंकि कुंडलिनी क्रियाएँ हम कराते हैं, कुंडलिनी जागरण की क्रियाएँ कराते हैं, सिखाते हैं लोगों को। तो ये बताता हूँ कि भई आपके ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कर्मों में, आपके संस्कारों में, आपके व्यवहार में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, एक चेंज होता है। येस ऑफ़ कोर्स, एनर्जी अपना रूप बदलती है, शक्ति अपना रूप बदलती है, मैं मानता हूँ। कुंडलिनी जागरण जिसे हम कहते हैं वो होता है इवन आपका एक-एक सेल शरीर का वो खिलता है, एनर्जी से भरपूर हो जाता है। आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। अब यहाँ नाड़ियों को मैं विशेष रूप से यहाँ विस्तृत व्याख्या तो नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे समझिए कि जो आपके एनर्जी चैनल्स हैं, उनमें एक फ्लो पैदा होता है।
उनमें एक ऊर्जा पैदा होती है, आपका स्वास्थ्य वो अच्छा होने लगता है, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम शारीरिक तौर पर इसको देखें, नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारे ब्रेन के डोर्मेंट सेंटर्स हैं, सुषुप्त स्थान हैं, उनमें हलचल होने लगती है, उनके सेल्स जागृत हो जाते हैं, साइनेप्सिस बनने लगते हैं, वगैरह वगैरह। तो शारीरिक तौर पर ये चीजें होती हैं। और जब आप में प्राण शक्ति बढ़ती है, जब आप में ऊर्जा बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई रोग है, कोई कहीं पे प्राणों की कमी है, वो पूरी होती है, तो आप अच्छे महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। और यही होता है आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ, आपकी बुद्धि के साथ। साथ ही साथ जब आपकी मानसिक स्वास्थ्य के साथ जब ये होता है, बौद्धिक स्तर पर ऐसा होने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व, इन दोनों पे पड़ता है। कुंडलिनी जागरण हो, जिसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, उससे प्रेम प्रस्फुटित होता है, उससे प्रतिभा में उदय होता है, उससे परमेश्वर तत्व की जानकारी मिलती है, उससे प्राकृतिक प्रकृति के रहस्यों का पता चलता है, उससे कुछ ऐसा होता है कि इंसान एक आम इंसान ना रह करके एक सर्वश्रेष्ठ इंसान या मनुष्य बनने की ओर चल पड़ता है। ये ऐसे अगर कहा जाए और इसे चमत्कार कहा जाए, तो बिल्कुल चमत्कार होता है। क्या सचिन तेंदुलकर का 10,000 रन बनाना चमत्कार नहीं है? क्या लता मंगेशकर साहब का इतने सारे गीत गाना चमत्कार नहीं है? क्या किसी साइंटिस्ट का कुछ नई खोज कर लेना वो चमत्कार नहीं है? क्या किसी एक आम आदमी चाय वाले का प्रधानमंत्री बन जाना ये चमत्कार नहीं है? क्या कोई एक अच्छी लेखन करना, कोई साहित्य लिखना, कोई लिटरेचर पैदा करना, ये चमत्कार नहीं है? और ये तो वो बातें हैं, ये तो उन लोगों की बातें हो रही हैं जो कि जिनका समाज में और देश में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में कोई योगदान है, उन्होंने कुछ ऐसा किया। कुंडलिनी जागरण अगर होता है, तो व्यक्तिगत तौर पर भी आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसी रचनात्मकताएं, ऐसी प्रतिभाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे आपका जीवन एक सौंदर्य में बन जाता है, एक आनंद में बन जाता है, एक ज्ञान में वाला जीवन आप जीने लगते हो, एक अच्छी अवेयरनेस में आप जीने लगते हो, आपकी चेतना में एक खास उछाल आता है, एक अच्छा जिसे कहना चाहिए कि परिवर्तन होता है, जो आपको मंत्रमुग्ध रखता है, आनंद में रखता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? तो चमत्कार को थोड़ा समझना होगा। कहीं आग लगा देना, पानी डाल देना, कुछ उठा के बिठा देना, कुछ टपका देना, कुछ गिरा देना, जब तक हम इन चीजों को चमत्कार समझते रहेंगे, हम कुंडलिनी के विषय में सही बात नहीं जान सकते। ये बात जरा गौर करने वाली है। कुंडलिनी जागरण प्राण शक्ति के साथ कुछ ऐसा करना है। कुंडलिनी जागरण योगिक तरीके से, तांत्रिक तरीके से कुछ ऐसी क्रियाएं करना है जिससे कि आपके अंदर सजगता का विकास हो, आपके अंदर प्राणों का संयम हो, जिससे कि आपके अंदर एक इस तरह की व्यवस्था पैदा हो जहां पर आप समता के साथ, हर्षता के साथ, स्वास्थ्य के साथ जी सकें। आप अपनी दृष्टि में एक ऐसा बदलाव ला सकें कि चीजों को एज इट इज देखने लगें। क्या ये चमत्कार नहीं है? तो अगर कुंडलिनी जागरण करने से आपके अंदर आपकी प्रतिभा का विकास होता है, आपके अंदर आपका बौद्धिक विकास होता है, आपके अंदर कोई मानसिक विकास होता है, आपके अंदर कोई रचनात्मक विकास होता है, आपके अंदर एक आनंद पैदा होता है, तो आप कुंडलिनी जागरण की तरफ जाने लायक हैं। तब आपको कुंडलिनी जागरण की ओर जाना चाहिए। और जब तक हम इन सिद्धियों, जब सिद्धि को तो हम समझते ही नहीं, इन विचित्रताओं, इन चमत्कारों के पीछे पड़े रहेंगे, हम कुंडलिनी के जागरण के असली रहस्य से दूर रहेंगे। ये बात जरा ध्यान रखें। तो मिलते हैं चमत्कारों के साथ कुंडलिनी जागरण में। योगस्तु भव।